नागपुर में नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में एडवांटेज विदर्भ 2025 का उद्घाटन आज हुआ है। उद्घाटन माननीय नितिन जी गडकरी इनके द्वारा हुआ है। हमारे साथ मैं प्राध्यापक राजेंद्र काकडे, मैं यहाँ का प्रकुलगुरू राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर युनिव्हर्सिटी। आणि ॲडव्हान्टेज विदर्भचा हा आपला जो प्रोग्राम्स आहेत आमच्या कोलॅबरेशन्समध्ये आम्ही करतो आहे आणि आपल्या विदर्भाला रिसोर्सेस जे आहे आपल्याकडे ना आपल्या विद्यार्थ्यांना कसा फायदा होईल याकरता हा प्रोग्राम आहे इथे। आणि इंडस्ट्रीचे सर्व दिग्गज लोक आले आहेत आणि इंडस्ट्रीला जे पाहिजे आहे आणि आपल्या विश्वविद्यालयामध्ये आपण ॲकॅडमिक्स आणि इंडस्ट्री याला कसं कनेक्ट करू याकरता आपण इथे सोबत कोलॅबरेशन्समध्ये आहेत आणि आम्ही प्रोव्हाइड केलेलं आहे। आम्ही या प्रोग्राम करता आमच्या विद्यापीठाचे जे ग्राउंड्स आहेत तिथे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे होतं ते आम्ही उपलब्ध करून दिलं। पण मेन उद्देश आहे की विदर्भामध्ये आपल्या ज्या विद्यार्थी आहे जो आपला विद्यार्थी स्टॉक आहे त्या मुलांना कसं स्किल्ड करण्यात येईल आणि इथल्या इंडस्ट्रीमध्ये कसं त्यांना पाठवण्यात येईल, इथली इंडस्ट्रीला जो मॅन पॉवर लागतो आहे तो कसा स्किल्ड करण्यात येईल आणि आपण इंडस्ट्री आणि आपल्या अकॅडमिक्स यांना कसं एकत्र आणता येईल यावर आम्ही काम करतो आहे। आणि मला वाटते की या जर आम्ही दोघेही मिळालो तर या विभागातील आपल्या विदर्भातील इंडस्ट्रीचा खूप फायदा होईल। धन्यवाद। ये बच्चों में इतना टैलेंट्स होता है। अभी हमने 2-4 प्रोग्राम्स किए थे, समय जी है हमारे पास, आविष्कार का प्रोग्राम किया था। बच्चों में क्या कला, उनकी कल्पना शक्ति है। अभी विज्ञान भारती में हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे और वहाँ पे 5वीं से लेकर 10वीं तक, 11वीं 12वीं तक के बच्चे आए थे। उनके दिमाग का क्या फंटास्टिक आइडिया, क्या प्रोजेक्ट बनाए थे उसने। तो आप लोगों ने भी वहाँ जाके आए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे बच्चे। यानी उनकी कल्पना शक्ति, क्या सोचते हैं बच्चे। अभी तो एआई का ज़माना है कि आज हम लोग जो भी चाहिए तो हम लोग एआई के थ्रू मिला सकते हैं, लेकिन हमारा स्किल्ड होना चाहिए। हमारे बच्चों को वहाँ का जो नॉलेज होना चाहिए इंडस्ट्री का, वो अगर हम लोग यहाँ पे मिलाए तो मुझे लगता है कि हम लोग आपको अच्छा सहयोग करेंगे। इंडस्ट्री हमारी इधर आएंगी, अट्रैक्ट होगी। जो चाहिए आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर मिलते हैं तो हम लोग आपका जितना भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपको जब भी हमारे विश्वविद्यालय का अगर आपको सहयोग जब भी चाहिए, हम 24/7 हम आपके साथ हैं। आपका सपोर्ट और आपके विश्वास तो हमारे साथ पहले दिन से है और जिस तरह से RTMNU हमारे साथ है उसी तरह से जब ये संकल्पना बनी थी एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एडवांटेज विदर्भ की, तब से हमारे अजय भैया जो है हमको मेंटरशिप करते आए हैं। हमारे पास प्रॉब्लम हम तक आता नहीं, उसके पहले अजय भैया सोल्यूशन दे देते। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा अजय भैया से कि भैया आकर के हमारा सबका मार्गदर्शन करें और प्रोत्साहन करें सबका। एडवांटेज विदर्भ के इस कार्यक्रम में एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ने जो कार्यक्रम हाथ में लिया है, एडवांटेज विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव, इसका ये दूसरा वर्ष है। उसके मंच पर विराजित एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे मित्र आशीष काले, डॉक्टर विजय शर्मा जी, यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर साहब, MSME डिपार्टमेंट के शिरसाट जी, मेरे छोटे भाई प्रणव शर्मा, संजय गुप्ता, उपस्थित सभी मंचासीन उद्योगपति मित्र, वेद की अध्यक्षा श्रीमती रीना सिन्हा जी और सभी मित्रों। आज रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे बावन कुले जी हमारे बीच आने वाले थे, लेकिन आज उनका जन्मदिन भी है, प्रदेश के अध्यक्ष भी है, रेवेन्यू मिनिस्टर भी है। मुझे लगता है कुछ दूसरी व्यस्तताओं के कारण कहीं फंस गए होंगे। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए भेजी है। ये जो 3 दिन का यहाँ पर एडवांटेज विदर्भ होने जा रहा है, इसकी संकल्पना हमारे अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की है। नितिन जी से यहाँ जहाँ तक मेरा सोचना है, हर दूसरे व्यक्ति का सीधा संपर्क है। नागपुर का एक एडवांटेज है, यहाँ का हर दूसरा व्यक्ति नितिन जी और देवेंद्र जी को व्यक्तिगत रूप से जानता है, उसका लाभ भी इस शहर को मिलता है। तो नितिन जी के बारे में सबको पता है। हमको लगता है वो कितना करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। ये उनकी सब में बड़ी समस्या है। मैंने आशीष के साथ बात करते समय कहा था, यार इतना बड़ा आयोजन है, हर 2-2 साल में करे तो ज़्यादा होगा। वो आइडिया नितिन जी के सामने जाके फेल हो गई। नहीं, 2-2 साल में क्या करना है, हर साल करना है। अब करना है तो करना है। आने वाले समय में जब केंद्र और राज्य में पूरे समय की जब एक ही सरकार होती है तो उसका एडवांटेज ये स्टेट्स को बहुत मिलता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है, आप लोगों का भी होगा। इसलिए
पिछला जो महोत्सव था और उस महोत्सव में आज का महोत्सव है, इसके आने वाले और जो समय रहेगा उसके जितने भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे, उद्योग यहाँ पर कैसे आए, विदर्भ में कैसे आए, यहाँ के लोग उद्योगपति और कैसे बने, जो छोटे उद्योग वाले हैं वो बड़े कैसे बने, इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। और जो 6-7 सेक्टर्स हैं, चाहे माइनिंग हो, टूरिज़्म हो, IT हो, ये सब यहाँ पर बहुत शोकेस भी किए जाते हैं, उनकी बाद में मदद भी की जाती है, सरकारी समस्याओं को छुटाने का प्रयास भी किया जाता है। समय इतना बढ़ गया है कि अब बड़ी इंडस्ट्री को लाए, एक बड़ी इंडस्ट्री जब आ जाती है तो एंसिलरी यूनिट्स भी बहुत सारे आ जाते हैं। अपने दोनों नेताओं का बहुत बड़ा प्रयास है यहाँ पर कि एक बड़ा उद्योग यहाँ आए। पिछली बार जब JSW के चेयरमैन यहाँ आए थे तो उन्होंने नागपुर में कमिट किया था करके, वो एक औरंगाबाद में उन्होंने वो जो MG मोटर्स में स्टेक लिया, उसका प्लांट का भूमि पूजन उन्होंने औरंगाबाद में किया है EVs के लिए, EV व्हीकल्स के लिए। और बैटरी प्लांट जो है वो नागपुर में लगाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके लिए वो जगह भी ढूंढने वाले, वो मेरे ख्याल से 4-6 महीने में वो उसकी प्रोसेस शुरू करेंगे। इसी प्रकार कई एक्सिलरी यूनिट उनके साथ आएंगे और भी उद्योग यहाँ बढ़ते रहेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमारी अपनी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी यहाँ पे एसोसिएशन हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो 3 दिन में यहाँ पार्ट जरूर लें। इसका एडवांटेज बहुत बड़ा होगा। गडचिरोली को स्टील सिटी ऑफ द कंट्री के रूप में डेवलप करने का ये महाराष्ट्र सरकार ने तय कर लिया है। कुछ माइंस के ऑक्शन भी हो गए आयरन ओर के, कुछ लोगों को दे भी दिए गए और आने वाले समय में नए माइंस के ऑक्शन होने वाले हैं। और अब एक तय हो गया है कि मिनरल का अगर यूज़ करना है, इफ़ यू हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज कम्प्लीटली, द प्लांट हैज़ टू बी पिटहेड। प्लांट को अब जाना पड़ेगा मिनरल के पास में, मिनरल को ला के दूसरी जगह ले जाना अब ये वायबल बहुत कम बचा हुआ है ये। इसलिए आने वाले टाइम में मेरा यहाँ के कई लोगों से आग्रह है, जो लोग अकेले कर सकते हैं वो अकेले करें, जॉइंट वेंचर का ज़माना है, 4 लोग मिलकर भी कोई काम कर सकते हैं। लेकिन बाहर के जितने उद्योग आएंगे यहाँ, उनका तो हम स्वागत करेंगे। सब में बड़ी जीत हमारी उस समय होगी जब विदर्भ के लोग, नागपुर के लोग, यहाँ के लोग मेहनत करेंगे, यहाँ के लोग हिम्मत करेंगे और खुद एक इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करेंगे, किसी भी सेक्टर में हो। लिए मुख्य तौर पे पधारे नागपुर के पूर्व राज्यसभा सांसद हमारे मित्र अजय भैया संचेती, इनका मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से आज समय देकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनके हाथों से ये भूमि पूजन हुआ है, तो निश्चित ही यह कार्यक्रम काफ़ी विशाल होगा, काफ़ी ग्रैंड होगा। क्षेत्र से जुड़ी हुई जो विभिन्न संस्था है, उनका हृदय से हमको सहभाग मिलता है। आज उनकी उपस्थिति से, उनकी गरिमामयी उपस्थिति से आज हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से यहाँ सक्सेस हो रहा है। इसलिए आप सभी का, जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं हृदय से संस्था की ओर से आपका आभारी हूँ और इस तरह भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। यह कार्यक्रम के पश्चात हाई टी की व्यवस्था है, आप सभी यहाँ पे हाई टी लेके जाएंगे। धन्यवाद।